बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कल तालिबान ने हुकूमत का ऐलान किया और 24 घंटों से भी कम वक्त के दौरान इस हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए, इस हुकूमत के ऊपर पाबंदियां लगाने के लिए और इस हुकूमत के हवाले से तशवीश और पता नहीं क्या कुछ करने का सिलसिला शुरू हो गया है। और तवक्कुआत के ऐन मुताबिक पहला वार अमरीका से हुआ है। बाइडन ने कुछ कहा है और उनकी वजारत खारजा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। और फिर 14 अहम लोगों के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और फिर ईरान की समझ नहीं आ रही कि ईरान ने गुज़श्ता 2-3 दिनों के अंदर क्या किया है। ईरान ने आज फिर एक ऐसा काम किया है जो तालिबान हुकूमत को डॉज देने वाली बात है, तालिबान के खिलाफ अपना पत्ता शो करने वाली बात है, फिर तालिबान को मैसेज कन्वे करने वाली बात है। और उधर चीन ने तालिबान की आसानी पैदा कर दी है। जब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर बीजिंग गए थे तो हमने आपको बताया था कि पहली हुकूमत चीन की होगी। तो इस सिलसिले में बाकायदा इशारा आ गया है कि चीन इस हुकूमत को तस्लीम करने जा रहा है। और उधर CIA रोना पीटना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान, चीन और रूस की जो एजेंसियां हैं वो अफगानिस्तान के तालिबान से बहुत सारा डाटा ले सकती हैं, जिससे मसला आगे बढ़ सकता है। अच्छा, फिर जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्ला हसन अखून साहब, उनका पहला पैगाम आ गया। कल उनकी हुकूमत ने, अमारात इस्लामिया ने, और आज वजीर आजम का पैगाम आया है। और फिर फॉक्स न्यूज़ ने पंजशेर को लेकर एक बहुत बड़ी बात की है। ये तमाम खबरें तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। 33 रुकनी काबीना का ऐलान किया और उस काबीना के ऐलान के साथ वजीर आजम का ऐलान किया, नायब वजीर आजम 2 का ऐलान किया। और इसके हवाले से जो पहला रद्द-ए-अमल है वो अमेरिका ने दिया है, क्योंकि जाहिरी बात है अमेरिका यहाँ पे तालिबान को ख़त्म करने आया था। उसने तालिबान की ही हुकूमत ख़त्म की थी, लेकिन उसी जगह पे, उसी मुल्क के अंदर तालिबान की हुकूमत का ऐलान हो गया है और तालिबान दोबारा से बरसर इक़्तिदार आ गए हैं। अब तो उनकी हुकूमत भी बन गई है। तो इस सिलसिले में उन्होंने अफ़गान काबीना के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और उनकी वजारत खारजा ये कह रही है, जो स्टेट डिपार्टमेंट है, कि कुछ नामों के ऊपर उन्हें तशवीश है। कुछ ऐसे नाम हैं जिसको अमेरिका, अब उसकी मैं वजह बता देता हूँ वो कौन से नाम है। हकानी के साहबजादे, दीगर लोग, इन सब के सरों की कीमतें लगाई हुई थी और कहा कि इतने करोड़ डॉलर ले लो, ये शख्सियात हमें बता दो। और इनकी इंटेलिजेंस, जो अपने आप को दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस कहती है, वो होने के बावजूद ये उन शख्सियात को तलाश 20 सालों में नहीं कर सके, जिसके बाद वो सारे के सारे लोग आज तालिबान के इक़्तिदार का हिस्सा हैं, ये तालिबान की काबीना का हिस्सा हैं। तो जाहिर बात है उस नाकामी को भी तो छुपाना है। वो अगर आपकी स्टेट डिपार्टमेंट की जो टेररिस्ट लिस्ट है उसके अंदर नाम लिखे हुए हैं और आज वो हुक्मरान बन गए हैं तो आपको मसला तो होगा। और फिर इनकी तालिबान की 33 रुकनी काबीना के अंदर 14 ऐसे नाम हैं जो UN सैंक्शन लिस्ट का हिस्सा है। यानी तालिबान, उनके ऊपर सफरी पाबंदियां हैं, उनके साथ आप कारोबार नहीं कर सकते, बहुत कुछ जो आमतौर पे पाबंदियां लगाई जाती हैं। उन 14 नामों के अंदर जो ब्लैक लिस्ट लोग हैं उसमें वजीर आजम खुद शामिल है, मुल्ला हसन अखून साहब, और नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर शामिल हैं, और नायब वजीर आजम मौलवी अब्दुल सलाम शामिल हैं, मुल्ला याकूब साहब शामिल हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी शामिल है, अमीर खान मुत्तकी शामिल है। ये तो हो गई सैंक्शन लिस्ट। एक और भी अमेरिकियों को तकलीफ की वजह बता देता हूं। एक तालिबान 5 के नाम से टर्म इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इस्तेमाल हो रही है। ये पहले नाम बताता हूं, फिर इसकी तालिबान 5 ये हैं कौन और क्यों इसके ऊपर इतनी तकलीफ है। मुल्ला मोहम्मद फाजिल साहब है जी, और खैरुल्लाह खैर साहब हैं जो इनके अभी वजीर इत्तलात आए हैं, और मुल्ला नूरुल्लाह नूरी हैं, मुल्ला अब्दुल हक वासिक हैं, ये जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं। अच्छा, और मोहम्मद नबी उमरी हैं जो आपको याद हो गए गवर्नर उन्होंने लगाए हैं, इसलिए। अच्छा, अब ये सारे जो 5 नाम हैं जिनको तालिबान 5 के नाम से जाना जाता है, ये वो हैं जिनको अमेरिका ने जो ग्वांतानामो बे की जेल थी वहां पे कैद किया, टॉर्चर किया, हर कोशिश की। लेकिन आज वो अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह इसको क्या कहिए कि अल्लाह की उनके ऊपर मेहरबानी है कि आज अल्लाह ने उनको उन चीज़ों से निकाल के इक़्तिदार, जैसे अनस हक्कानी की बात है, अनस हक्कानी ने बगराम एयरबेस का दौरा किया, वहां पे कैद रहे वो। तो ये बातें हैं जिस वजह से अमेरिका को तकलीफ है। अब चलते हैं ईरान के ऊपर। अच्छा, ईरान ने क्या किया? ईरान ने सबसे पहले तो पंजशेर के मामले के ऊपर तालिबान के साथ थोड़ी गड़बड़ करने की कोशिश की, पाकिस्तान को भी छेड़ा, फिर वो हनीफ अतमर वाली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बता दी। अब ईरान ने एक नई चीज़ की है, चूंकि हुकूमत बनी है और उस हुकूमत के अंदर कारी फसीउद्दीन को आर्मी चीफ लगा दिया है, और कारी फसीउद्दीन वही है जिन्होंने पंजशेर फतह किया है, और पंजशेर वही है जहां से ईरान को तकलीफ हुई है। अब उसको लेके इन्होंने आज हामिद करजई के साथ रब्ता किया
और इनकी वजारत खारजा ने उनके साथ रब्ता करके बाकायदा उसके ऊपर प्रेस रिलीज भी जारी किया, ट्वीट किया कि हामिद करजई के साथ ईरान के वजीर खारजा ने बातचीत की है और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के साथ बातचीत की है। यानी कोइंसिडेंस चेक कीजिए, गवर्नमेंट बनी है, आप बजाय इसके कि तालिबान के किसी रहनुमा को कॉल करते और हुकूमत के ऊपर बात करते, मुशावरत करते, आपने हामिद करजई का इंतखाब किया। पहले हनीफ अतमर का किया और अब आपने हामिद करजई का किया, जिसका मतलब है मैसेज कन्वे करना कि हमारे पास और लोग मौजूद हैं। और ये हामिद करजई वही हैं जो तालिबान से कुछ रोज पहले तक मुलाकातें कर रहे थे और तालिबान से शेयर मांग रहे थे। अब यानी इसका मतलब मेरा तालिबान जंग लड़ें, जानों की कुर्बानियां दें और हुकूमत आए तो वो हामिद करजई और अब्दुल्ला के हवाले कर दे। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको लेकर ईरान ने आज हामिद करजई की सूरत में किया, लेकिन ईरान को इस बात का पता नहीं, कीमत बहुत महंगी हो सकती है इसकी। आप जो खेल खेल रहे हैं ये बहुत महंगा हो सकता है। लेकिन उधर चीन जो इमर्जिंग पावर है, उसने आज सारी जो जिस तरह से सबसे पहले शुरू आज किया अमेरिका के जो सदर जो बाइडेन ने कहा जी चीन जो है वो उसको बहुत मसले होंगे तालिबान के साथ और वो इस सिलसिले में इंतजाम कर रहे हैं। उसके जवाब में फौरी तौर पे जो चीन की वजारत खारजा है उन्होंने आज सारी ये जो इस किस्म की कन्फ्यूजन्स हैं, जो इस किस्म की बातें हैं, उनका खात्मा किया और उन्होंने तालिबान हुकूमत तस्लीम करने की जानिब पहला इशारा दिया। वो कैसे? चीन की वजारत खारजा ने रद्द-ए-अमल दिया है इस हुकूमत के बनने के ऊपर और कहा है जी हम ताउन और रवाबित के लिए यानी हर किस्म की कॉपरेशन और कॉन्टेक्स्ट के लिए इस तालिबान हुकूमत के साथ तैयार हैं और हम अफगानिस्तान की सालमियत और इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे। मैंने आपको मुल्ला अब्दुल गनी बरादर गए थे बीजिंग और वहां पे बैंग गीक साहब के साथ जो उनके वजीर खारजा मुलाकात की तो हमने कहा था कि ये श्योरिटी लेके आए हैं, कुछ श्योरिटीज दे के आए हैं, कुछ श्योरिटीज लेके आए, तो चीन ने काम शुरू कर दिया। अब आते हैं आगे। CIA के फॉर्मर ऑफिसर ये कह रहे हैं कि हमने बड़ा काम किया, हमने बायोमेट्रिक डाटा इकट्ठा किया, अब चूंकि तालिबान आ गए हैं और हर चीज़ तालिबान के कंट्रोल में आ गई है, इसलिए पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान की जो एजेंसियां हैं वो अब तालिबान से वो डाटा ले सकती हैं। लगता यह है कि तालिबान अफगानिस्तान से नहीं है, तालिबान कोई और एलियंस हैं, किसी और कौम से हैं, वो आएंगे डाटा वो अफगानी हैं, वो अफगानिस्तान के लोग हैं, वो अपने लोगों का डाटा पाकिस्तान से भी क्यों शेयर करेंगे और फिर पाकिस्तान उनसे डाटा क्यों लेगा? हमारे वो भाई जरूर हैं, यानी भाइयों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है हम एक दूसरे के मामलात के अंदर इंटरफेयर करें और यही कर गवर्नमेंट का पैगाम। अच्छा, वजीर आजम साहब का पैगाम आ गया जी मुल्ला हसन अखून साहब का। वो कहते हैं कि जितनी जल्दी हो हुकूमत हमारी अपने इक़्तिदार संभाल लेगी और काम शुरू कर देगी और साथ ही ये कहा कि हमारा जो कानून है वो शरीयत के ऊपर मबनी होगा, कोई शरीयत से मुतसादिम चीज़ नहीं लेके आएंगे। और फिर कहा कि जो कामयाब और सलाहियत वाले लोग हैं हम चाहते हैं मुल्क न छोड़े, उस मुल्क के अंदर रहें। अच्छा, फॉक्स न्यूज़ की बात कर लेते हैं। अमरीकी बड़ा ये ट्रंप साहब का बड़ा पसंदीदा चैनल अगर आपको याद हो, उन्होंने बताया जी पंजशेर के अंदर क्या हुआ है, हमें बहुत सारे सोर्सेज ने बताया है और जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जनरल मैकेंजी जिसका सरबराह है, उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को कंफर्म कर दिया जी बिल्कुल पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस थी, 27 हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान ने उतारे थे और इन्होंने जनाब वहां पे किया जिस वजह से तालिबान जीते हैं। पहले ये तय कर लो हेलीकॉप्टर थे, तय कर लो ड्रोन्स थे, ये तय कर लो जंगी तैयारे थे और ये तय कर लो हमने सिर्फ उनको एयर सपोर्ट दी है, या फिर ये भी तय कर लो कि हमारे स्पेशल एसएसजी के कमांडोज वहां पे उतरे। यानी एक आप उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ शुकूक व शुबहात में डालने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हो। ये थी अब तक की अपडेट्स। मुझे उमर दराज गुंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।